हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए हम सबको ज़रूरत है अपनी थोड़ी सी ज़्यादा केयर करने के लिए। मैं लेके आई हूँ आज मेरी सेल्फ केयर रूटीन, जो कि स्पेशली है समर्स के लिए। इस रूटीन में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप हाइड्रेटेड रह सकते हैं समर में, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सन डैमेज से, और ऑल्सो रिकवर फ्रॉम स्किन टैनिंग टू कीप योर स्किन ग्लोइंग। और जितना इम्पॉर्टेंट है अपनी स्किन की केयर करना, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू स्टे हेल्दी फ्रॉम विद इन। अब समर्स में हेल्थ की बात हो रही है तो हाइड्रेटेड रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर राइट आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। Next, it's time for some dental hygiene. A minty fresh toothbrush session to keep my smile bright and my breath fresh. क्योंकि अभी समर्स है तो समर्स में खुद को रिफ्रेश करना तो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए my favorite step, a refreshing splash of ice water. This cold therapy not only wakes me up but also constrict blood vessels, reduce inflammation and give me a youthful glow. क्योंकि समर है तो सन प्रोटेक्शन तो मस्ट है, इसलिए आई अप्लाई सनस्क्रीन राइट आफ्टर वेकिंग अप, फिर भले ही मुझे बाहर जाना हो या ना जाना हो, क्योंकि इवन अ लिटिल एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज कैन डैमेज योर स्किन। रिमेंबर, सन प्रोटेक्शन इज नॉन नेगोशिएबल। नेक्स्ट, आई लव टू एंजॉय माई मी टाइम, जिसके लिए मैं बैठ जाती हूँ अपनी बालकनी में, अपनी टर्मरिक टी को एंजॉय करते हुए विटामिन डी रेज लेती हूँ और उसके बाद अपनी जर्नलिंग करती हूँ। This peaceful ritual not only relaxes my mind but also boosts my mood and enhances creativity. Journaling करने के सबके अपने अपने reasons होते हैं, but I enjoy journaling because it feels incredibly relaxing and peaceful to me. It's my favorite way to spend time with myself. अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मैं रोज़ थोड़ी देर मेडिटेशन करना प्रेफर करती हूँ। हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए वर्कआउट करना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे पर्सनली योगा करना पसंद है मेरी फिजिकल हेल्थ के लिए। आपको जो भी वर्कआउट पसंद है आप वो वर्कआउट कर सकते हैं। अब बारी है हेयर केयर की, जिसके लिए मैं वीक में एक बार हेयर मास्क तो ज़रूर लगाती हूँ, और ये हेयर मास्क मैं घर पे ही बनाती हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कर्ड, 1 टेबलस्पून हनी और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। सबको अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लें और फिर इसे अपने पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई करें। बट मेक श्योर इसको बालों में अप्लाई करने से पहले बालों को थोड़ा सा गीला कर लें। कर्ड रिच होता है प्रोटीन में, वाइटामिन्स में और फैटी एसिड्स में, जो हेल्प करता है आपके बालों को नरिश और मॉइस्चराइज करने में। साथ ही अगर आपको डैंड्रफ है या फिर आपको अपने हेयर को स्ट्रेंथन करना है तो ये मास्क आपके हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही ये हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। इस मास्क को अच्छे से अपने पूरे बालों में अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर अपनी स्कैल्प को मसाज ज़रूर करना। मैं इस मास्क को अपने बालों में एटलीस्ट 1 घंटा रहने देती हूँ, उसके बाद जाके मैं शैम्पू करती हूँ। अब जब तक ये मास्क सेट हो रहा है तब तक टाइम है मेरे फीट को पैम्पर करने का। मेरे फीट को पैम्पर करने के लिए मैंने एक टब में लिया है वार्म वाटर, उस पर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट और इसी के साथ साथ मेरा बॉडी वॉश। आप चाहें तो यहाँ पे शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली बॉडी वॉश ही यूज़ करना पसंद है। थोड़ी देर मैं अपने फीट को इनमें सोक करके रखूँगी अच्छे से और उसके बाद जेंटली अपने फीट को मसाज करूँगी। अब एक टूथपिक की हेल्प से मैं अपने नेल्स को क्लीन करूँगी। अपनी फुट की केयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली अपने घर पे फुट स्पा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं एक नेल कटर ले लूँगी और इसकी हेल्प से मैं अपने नेल्स को कट करके एक बहुत ही अच्छा सा शेप दे दूँगी। अब नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ एक DIY मास्क, जो कि डी-टैन मास्क भी है। इसको बनाने के लिए मैंने लिए थोड़ी सी टर्मरिक, थोड़ा सा कर्ड, साथ में थोड़ा सा हनी। ये DIY डी-टैन मास्क आपकी फीट से सारी टैनिंग को दूर कर देगा और उनको ब्राइट और ग्लोइंग बना देगा, सो यू कैन ईजिली फ्लॉन्ट योर फीट दिस समर।
इस मास्क को अच्छे से ड्राई होने देंगे। उसके बाद अपने हाथों को थोड़ा सा गीला करके इनको जेंटली एक्सफोलिएट करेंगे। अच्छे से अपनी फीट को एक्सफोलिएट करने के बाद हम इसे थोड़ी देर पानी में और सोक करेंगे। एंड दैट्स इट, यू आर डन। आप चाहें तो ये सेम प्रोसेस अपने हैंड्स के लिए भी रिपीट कर सकते हैं। अब मेरे हेयर मास्क ने भी अपना मैजिक कर दिया होगा, तो नाउ इट्स टाइम फॉर अ रिफ्रेशिंग वॉश। हेयर वॉश करने के लिए मैं आज यूज करने वाली हूँ लॉरियल का ये वाला शैम्पू। लेकिन शैम्पू को यूज करने से पहले मैं प्रेफर करती हूँ शैम्पू को डाइल्यूट करना। जेंटल क्लेंस दैट रिमूव्स डर्ट एंड इम्प्योरिटीज विदाउट स्ट्रिपिंग अवे नेचुरल ऑयल्स एंड लीविंग माई हेयर क्लीन शाइनी। Also, I like to massage my scalp for a few minutes and then rinse it off. This helps stimulate blood flow and promotes a healthier scalp. कंडीशनर के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का सेम हेयर मास्क। आई नेवर स्किप यूजिंग हेयर कंडीशनर आफ्टर शैम्पूइंग। रिमेंबर, शैम्पू इज फॉर द स्कैल्प एंड कंडीशनर इज फॉर द हेयर। I leave the conditioner in my hair for 10 minutes and while it's on, I exfoliate my body. आज बॉडी को एक्सफोलिएट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सेम DIY D10 मास्क जो मैंने यूज़ किया था अपने फुट स्पा के लिए। मैं पूरी बॉडी में इस DIY D10 मास्क को अच्छे से अप्लाई करूँगी और स्पेशली फोकस करूँगी उन एरियाज़ पे जहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा टैनिंग है, जैसे एल्बोज, नीज, और उसके बाद अच्छे से इसको रिंस ऑफ कर दूँगी। अब मेरे कंडीशनर को भी रखे हुए 10 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं कंडीशनर को भी अच्छे से रिंस ऑफ कर दूंगी। शावर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला शावर जेल, और आज मैं कोई लूफा नहीं यूज़ कर रही क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट कर चुकी हूँ। इसलिए मैं ऑप्ट कर रही हूँ फॉर अ जेंटल शावर जेल टू क्लेंस माई स्किन विदाउट ओवरडूइंग इट। नेक्स्ट, अपनी बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला रेज़र। अपनी बॉडी हेयर्स को रिमूव करने के लिए मैं रेज़र ही प्रेफर करती हूँ और बॉडी को एक्सफोलिएट करने के बाद ही मैं अपनी बॉडी शेव करती हूँ। एंड दैट्स इट विद माई शावर रूटीन। अपने बालों के लिए हमें हमेशा माइक्रोफाइबर टाल ही यूज़ करना चाहिए और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये हेयर रैप। अब नेक्स्ट स्टेप है फेस क्लेंजिंग, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्वालॉजिका का ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश, जो कि एक D10 फेस वॉश भी है। फेस को वॉश करने के बाद हमेशा पैड ड्राई करना चाहिए, कभी भी रब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में मैं रिमूव करने वाली हूँ अपने फेशियल हेयर्स, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेज़र और एलोवेरा। मैं नेचुरल एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ आज क्योंकि मेरे घर पे अवेलेबल है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोग एलोवेरा जेल को भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए फेस रेजर्स का ही इस्तेमाल करती हूँ और मुझे यही अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो किसी भी तरीके से फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर करें रेज़र को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद अच्छे से सैनिटाइज करें। मैं अपने ब्रोज को भी इसी से शेप करती हूँ बिकॉज फॉर मी पार्लर वाली आंटीज आर बिग नो नो नो। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये स्पून्स। समर में ये हैक मेरा फेवरेट है। 2 स्पून्स को मैं ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद उनको प्लेस करती हूँ अपनी आँखों के ऊपर। दिस कूलिंग इफेक्ट कंस्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स, रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ डार्क सर्कल्स एंड सूदिंग टायर्ड आइज। Additionally, it helps alleviate swelling and promotes a refreshed and rejuvenated appearance. Next, I will be using an eye serum mask. But उससे पहले मैं अप्लाई करूँगी clay mask on my entire face. The clay mask helps to deeply cleanse and detoxify the skin. ये मास्क मेरा एब्सोल्युटली फेवरेट मास्क है और मुझे ये प्लम का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट लगता है।
मैं इस मास्क को लगा के 10 से 20 मिनट्स तक रेस्ट करने दूंगी और तब तक मैं अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। फेस के साथ साथ बॉडी को मॉइस्चराइज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग योर बॉडी helps to keep skin hydrated, preventing dryness, flakiness and itchiness. Now it's time to pamper my nails with a nice nail paint. Giving your nails a fresh coat of paint not only enhances their appearance but also helps to protect them from damage and breakage. Additionally, it adds a touch of style and confidence to your overall look, boosting your mood and self-esteem. Now it's almost been 20 minutes. So it's time to rinse off my clay mask. Now let's apply this under eye serum mask. It helps reduce puffiness, dark circle and fine lines, leaving the under eye area refreshed and rejuvenated. I leave it on for 15 minutes and then my under eye area will be all set, ready to go. I will gently massage any remaining serum into my skin to ensure it's absorbed nicely and providing maximum benefit. Next, it's time for my daily skincare routine. मेरी स्किन केयर रूटीन का सबसे पहला स्टेप होता है टोनर। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेरा फेवरेट सीरम मिनिमलिस्ट का नायासिनामाइड सीरम। I love using niacinamide serum because it helps to minimize pores, control oil production and even out my skin tone, leaving my skin looking radiant and smooth. Next, it's time to seal in all the moisture. I am using a barrier repair cream with ceramides and hyaluronic acid, which helps strengthen and restore the skin's natural barrier, locking in hydration. Next, it's time for lip care. It's essential to keep them hydrated to maintain their softness and suppleness. Now let me quickly change into my comfortable clothes. Hey, I'm back! And lastly, I am using my favorite body mist, which leaves a refreshing scent and provides a light hydration to my skin. And then I apply my hair serum to add shine, reduce frizz and protect against environmental damage. And voila, all pampered and ready to conquer the day. Thank you for joining me on this journey of self-care and rejuvenation. Remember to prioritize your well-being every day. Stay radiant, stay confident and always remember to love yourself. And most important, don't forget your sunscreen. If you enjoyed this video, don't forget to share it and subscribe to my channel for more content like this. Bye bye, I'll see you next time.